के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को यूएसएसओ डियर सर। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, संविधान निर्माण के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा कानून है जिसको गवर्नमेंट हो चाहे पब्लिक हो या लोग हो, सभी फॉलो करते हो, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग काम करते हो। मतलब कानून सबके लिए बराबर होता है, ऐसी बात तो सुनी होगी फिल्मों में कई बार, ठीक है। तो उसी के बारे में आज अपन क्या करेंगे, चर्चा इस वीडियो में, देखते रहिए। तो देखो, संविधान होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अलिखित में तो वो आता है जैसे मान लो अपने पहले से चल रहे हो, जैसे परंपरागत जो भी सोर्स है, जैसे परंपराएं चल रही हो पहले से कि हम ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, जो भी मतलब खाने पीने का है, जो भी कपड़ों का रहन सहन है, सब किस में आते हैं, अलिखित में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और देखो लिखित में कौन कौन सा है। अब लिखित के बारे में चर्चा करें तो देखो, सर्वप्रथम अमेरिका का संविधान निर्माता हैमिल्टन, ठीक है, कौन, सर्वप्रथम अमेरिका का संविधान निर्माता हैमिल्टन, जिन्होंने 1789 में संविधान बनाया था। और उन्हीं के आधार पर और उन्हीं के कारण इनको क्या माना बोला है, आधुनिक देशों के संविधान का जनक भी बताया जाता है। किसको, हैमिल्टन को। ओके, और देखो इन्होंने 1791 में मौलिक अधिकारों की भी मांग की थी, ठीक है, सर्वप्रथम। अब देखो अलिखित, मैंने बताया कि अलिखित संविधान की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है सेकंड ग्रेड में, ठीक है। देखो, परंपरागत एवं रीति रिवाज पर आधारित क्या होते हैं, अलिखित संविधान, ठीक है यहां तक। अब देखो सर्वप्रथम संविधान किसने मांगा था, क्या उसके घटना हुई, क्या किसने मांगा, नाम क्या था लोगों का, तो वो पढ़ते हैं अपन। देखो, भारत में संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। कब की थी, 1895 में, ठीक है। अब देखो, अब जब इन्होंने भारत में संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी तो उस समय क्या नाम था उसका, तो उस समय संविधान का नाम दिया था स्वराज विधेयक, ठीक है। क्या नाम दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, नाम क्या था, स्वराज विधेयक। तो वो शब्द दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, किनको, बाल गंगाधर तिलक जी को। और बाल गंगाधर तिलक जी ने भी क्या किया था, मौलिक अधिकारों की मांग की थी ब्रिटिश अधिकारियों से, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं 1922। अब 1922 में क्या क्या हुआ था देखते हैं। 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या चला रखा था, असहयोग आंदोलन। लेकिन क्या हुआ, 1922 में जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, तभी एक दुर्घटना हुई जो क्या था, चोरा चोरी हत्याकांड, जिसमें अंग्रेजों के छावनी को जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन चला रखा था उसको वापस ले लिया, ठीक है। यहां तक क्या किया उन्होंने, असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। किस वजह से किया, चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से। और इसी बात से नाराज होकर जो मोतीलाल जी नेहरू थे और CR दास जी थे, वो इलाहाबाद चले गए। अब क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 1 जनवरी 1923 स्वराज दल की स्थापना कर दी वहां जाकर, ठीक है यहां तक। अब देखो, अब उन्होंने 1924 में फिर क्या किया, स्वराज की मांग की, ओके, यहां तक क्लियर। अब देखो आगे आता है लॉर्ड बर्कन। लॉर्ड बर्कन क्या थे, भारत के सचिव थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहने का मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जहां इंग्लैंड में जो बैठते थे, उनके क्या थे, ये अध्यक्ष थे लॉर्ड बर्कन। इन्होंने क्या बोला भारतीयों के बारे में कि भारतीयों को संविधान का बोध नहीं है, मतलब कि भारतीय लोग संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते, वो इतने समझदार नहीं है कि संविधान को समझ सके, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो अपन 1928 में क्या हुआ, नेहरू समिति आई, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल जी नेहरू, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है आपके
थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है। देखो 1928 जो नेहरू रिपोर्ट का संबंध था वो किससे था? संविधान के प्रारूप से। यह आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने किया? हेनरी मैन ने, ठीक है, सर्वप्रथम। अब देखो 1934 में एमएन रॉय थे, उन्होंने क्या किया? औपचारिक रूप से संविधान की मांग की, ठीक है, औपचारिक रूप से, ठीक है। अब देखो जो कि क्या थे? एमएन रॉय समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। और जो समाजवादी पार्टी थी उसने 1920 में ताशकंद में क्या किया था? पूंजीवाद। देखो जो समाजवादी पार्टी है जिसके संस्थापक थे एमएन रॉय जी, तो क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में ताशकंद में, जो कि इस पार्टी ने पूंजीवाद का विरोध किया था। कहने का मतलब है जो अंग्रेज थे, जो मतलब कहने का मतलब जो पैसे वाले लोग थे, पैसे वाले लोग थे और जो अन्य लोग थे, गरीब लोग थे, उनके मतलब कहने का मतलब बराबर होना चाहिए सब कुछ। कोई भी ज्यादा पिछाड़ नहीं होना चाहिए और कोई भी कम नहीं रहना चाहिए, सब में बराबर समानता होनी चाहिए, ठीक है। इस पार्टी ने यह विरोध किया था। तो देखो, और भारत में इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में, ठीक है, ध्यान रह जाएगा यहां तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 1940 लॉर्ड लिनिथियो गो, याद रह जाएगा, लिनिथियो गो ने अगस्त में एक अगस्त प्रस्ताव जारी किया था, ठीक है। लॉर्ड लिनिथियो गो ने अगस्त में एक प्रस्ताव लाया जिसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब इसके अंदर अंतर्गत हुआ क्या था? इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर वर्साय की संधि लाई गई थी 1919 में। अब संधि किन के बीच में थी? वो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, कि भाई भैया आप है ना क्या करोगे? हमसे 20 वर्ष तक युद्ध नहीं करोगे और आपको हमें क्या देना पड़ेगा? हर्जाना देना पड़ेगा। किन से बोला था? जर्मनी से। उस टाइम क्या हुआ था कि इस युद्ध को शांत करके इनसे क्या बोला कि सारी गलती आपकी है और आप हमको क्या दोगे? हर्जाना दोगे, ठीक है, यहां तक। अब उस टाइम क्या हुआ? जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, नाजी पार्टी। इसमें क्या था? 1923 में इसकी इन्होंने क्या की? स्थापना की, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। 1942 ब्रिस्टल चर्चिल, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था? जो ब्रिस्टल चर्चिल थे उन्होंने क्रिप्स मिशन नामक, मतलब क्रिप्स नामक एक व्यक्ति को भारत में भेजा, तो उस मिशन का नाम क्या पड़ा? क्रिप्स मिशन। और युद्ध समाप्त संविधान सभा की स्थापना के लिए किसको भेजा था? युद्ध समाप्त कर संविधान की। देखो अब आगे देखते हैं। 1942 में क्या हुआ कि जो ब्रिस्टल चर्चिल थे उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था क्रिप्स। उन्हीं के अंतर्गत उस मिशन का नाम क्या हो गया? क्रिप्स मिशन। भारत आए और फिर क्या हुआ? युद्ध समाप्त कर संविधान सभा की क्या करने के लिए बोला? स्थापना करने के लिए बोला, ठीक है। तो उसका देखो महात्मा गांधी जी ने उनको क्या बोला जो संविधान सभा की स्थापना के लिए, कि ये तो क्या है? पोस्ट डेटेड चैट है, मतलब कि या आ तो गयो पर या चैट को डिलीट करे जा सके, मतलब ई ऊपर ला मनसू अपन को बोल रहे थे। मतलब अपन किसी को दिखाने के लिए क्या बोले? हाँ तेरा साथ रहूंगा, लेकिन साथ नहीं दे जाए। कि भारत से कोई देश की लड़ाई होगी, मान लो आपसे लिए 2 मिनट के लिए, मान लो किसी देश से अपने देश की लड़ाई हो गई और दूसरा देश बोल दे कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब लड़ाई हो, युद्ध हो, तब कोई देश पास साथ में ही नहीं आए। तो वह उस तरीके से क्या बोला महात्मा गांधी जी? उनको पोस्ट डेटेड चैट बोला उस बात को, ठीक है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने बोला कि दिवालिया बैंक का चेक। कहने का मतलब किसी बैंक के पास पैसे नहीं हो और अपन को चेक दे दे कि ले भाई कितना पैसा लेना है वो ले लो, ठीक है। ये किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। अब देखो कांग्रेस पार्टी ने इसको क्या बोला? जो ये मिशन आया उसके तहत इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब जो पहले का है वही है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो द्विराष्ट्र मांग ठुकराने के कारण
द्विराष्ट्र की मांग भी ठुकराई थी। इसके अकॉर्डिंग कोई द्विराष्ट्र नहीं बनाए जाएंगे, जिनके मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना जी। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट है आपका 1945 में क्लीमेंट एंड